हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड ये है वो कार्ड जो मैं अपने प्राइमरी डेक में रखता हूँ। इसके अलावा है सेकेंडरी डेक, उसके अलावा है ट्रेशरी डेक। एंड ये सब कार्ड्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो कार्ड्स आप देख रहे हो, इसी से अगर मैंने ठीक ठाक इसको ऑप्टिमाइज किया तो आई कैन एक्सपेक्ट कि मेरे पास अच्छे खासे एक माइल्स हो जाएंगे कि मैं एक इंटरनेशनल हॉलीडे पूरा का पूरा अपने फैमिली के साथ या एटलीस्ट अपनी वाइफ के साथ तो प्लान कर ही लूँ। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है गाइज कि ये जो कार्ड्स हैं ये इस पेड कार्ड्स हैं। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि अगर आपको पेड कार्ड्स नहीं चाहिए तो आप मेरा कैशबैक वाला या लाइफ टाइम फ्री वाला कार्ड देख लीजिए, वो वाला वीडियो देख लीजिए। यू विल हैव मच मोर अप्रिसिएशन ऑन दैट। बट अगर मैक्सिमम रिटर्न्स आप लोगों को चाहिए तो दीज कार्ड्स आर द बेस्ट देयर इज एंड यू शुड नॉट मिस एनी वन ऑफ दीज। हाउएवर, जस्ट अ स्पॉइलर, अगर आप लोग माइल्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप लोगों को एयर माइल्स होटल के पॉइंट्स से कोई लेना देना नहीं है, तो अपना टाइम मत वेस्ट करिए इस वीडियो को देख के। तो गाइज, मैं हूं प्रोफेसर कार्ड्स, दिस इज द प्रोफेसर कार्ड शो। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रेडिट कार्ड ऑप्टिमाइजेशन फॉर माइल्स के बारे में। मैं हूं प्रोफेसर कार्ड्स, यूट्यूब एंड ट्विटर पे पक्का मुझे फॉलो कर लीजिए सो दैट हमारा जो फैमिली है, हमारा जो सपोर्ट सेटअप है पूरा, वो एकदम स्ट्रॉन्ग बना रहे हम एक दूसरे को फायदा कराते रहें। तो जैसा कि मैं आप लोगों को एक अप्रॉक्स फिगर्स दे देता हूँ, मेरा एनुअल जो इनकम है दैट इज समवेयर अराउंड 30 लाख प्लस। एंड कहीं ना कहीं पे जो मेरे कुछ जो खर्चे होते हैं वो मेरे कंपनी की तरफ से होते हैं, सो जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा जो है इजी हो जाता है इनके जो माइलस्टोन्स हैं उसको फॉलो करने में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप अपने हिसाब से पूरे इस प्रोग्राम को जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज हम लोग बात कर लेते हैं मेरे प्राइमरी लिस्ट के बारे में। तो प्राइमरी लिस्ट में जो है मेरे पास सबसे पहले है ये एमएक्स का एटलस क्रेडिट कार्ड। इसके बारे में सब लोग ही जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर कार्ड है आज की डेट में ये। अगला जो कार्ड है दैट इज़ ये है एसबीआई का सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड। एयर इंडिया का को ब्रांडेड कार्ड है, जो कि अगेन एक बहुत ही अंडरडॉग कार्ड है मैं कहूँगा, बिकॉज वीडियो देखिए आपको समझ में आएगा क्यों मैं इसको अंडरडॉग बोल रहा हूँ। अगला जो कार्ड है दैट इज़ दिस इज द एमएक्स का प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। नए डिज़ाइन में आया है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। अगला जो कार्ड है वो है एमएक्स का ही गोल्ड चार्ज क्रेडिट कार्ड। एंड ये एक चार्ज कार्ड है, ये बहुत ही लो स्पेंड एंड लो हाई रिवॉर्ड्स वाला कार्ड है, सो ये कार्ड इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो कार्ड है दैट इज एमएक्स का ही एमआरसीसी क्रेडिट कार्ड। एंड इसका नया डिज़ाइन आ गया है, मेरे पास पुराना वाला ही है, तो ये उसका पुराना वाला सेटअप है। अगला जो कार्ड है दैट इज योर एक्सिस का एक्सिस का एयरटेल क्रेडिट कार्ड। दिस इज द एक्सिस का एटलस क्रेडिट कार्ड। खास बात क्या है, एयरटेल के बिल्स पर 25% का कैशबैक देता है अप टू ₹250 पर मंथ, यानी कि साल का जो है अप्रॉक्सीमेटली आप पकड़ लो 3,000 रुपये के आसपास हमको इसमें मिल जाते हैं जब हम एयरटेल का रिचार्ज वगैरह कुछ करते हैं। साथ ही जोमेटो, स्विगी जो फूड डिलीवरी पार्टनर्स हैं उस पर हमको 10% का कैशबैक, प्लस दूसरे यूटिलिटी बिल्स जो हैं उस पर भी हमको 10% का कैशबैक अप टू ₹250 मिल जाता है। स्विगी जोमेटो पे अप टू ₹500 का मिल जाता है। सो दिस इज अ कैशबैक कार्ड। बेसिकली मैं कैशबैक की तरफ नहीं जाता हूँ, बट स्विगी जोमेटो में ऑफकोर्स पैसे देने में हमेशा ही थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, इसीलिए आई यूज़ दिस। एंड एक कार्ड और है इसमें जो कि मेरे पास अभी नहीं है, उसका जो पुराना वर्जन था दैट इज द सिटी प्रेस्टीज कार्ड का जो नया वर्जन आया है दैट इज योर एक्सेस ओलंपस। वो कार्ड अभी तक मेरे पास डिलीवर नहीं हुआ है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गाइज कि टीयर लिस्ट में जो प्राइमरी लिस्ट देख ले, उसके अलावा जो सेकेंडरी टीयर लिस्ट है दैट इज एक्सेस ओलंपस क्रेडिट कार्ड। अब ओलंपस इसीलिए सेकेंडरी लिस्ट में मैंने रखा हुआ है बिकॉज वो मेरा प्राइमरी कार्ड नहीं है अनटिल अनलेस आई एम इन फॉरेन, यानी फॉरेन स्पेंड्स में मैं उसको खर्चा करता हूँ। उसके कुछ स्पेसिफिक फायदे हैं, जैसे 2 टाइम्स रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं एंड 2% का लो मार्कअप फीस है फॉरेक्स के करेंसी में। साथ ही हमको कुछ भी और फीचर्स मिल जाते हैं जो जनरली बुक माई शो के टिकट्स एंड इन सब चीज़ों में काम आएंगे। मीट एंड ग्रीट का एक बहुत ही अच्छा फीचर दिया हुआ है, कॉन्सियर्ज वाला एक अच्छा सर्विस दिया हुआ है जहाँ पे पिकअप एंड ड्रॉप का ऑप्शन ये देता है। एक्सेस का विस्तारा इन्फिनिट कार्ड, अभी तक ये कार्ड सिर्फ क्लब विस्तारा के गोल्ड वर्जन के लिए रखा हुआ था। एंड जो पहला टिकट मिलता है 10,000 रुपये देने पे बिजनेस क्लास वाला, उसके लिए रखा हुआ है। एंड इसके अलावा इसका अभी तक कोई यूज़ नहीं है। फर्स्ट ईयर मैंने इसको बहुत यूज़ किया था, काफ़ी विस्तारा के पॉइंट्स भी मिले थे, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लग रहा है कि ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद कार्ड नहीं है, इसलिए एक्सेस का जो विस्तारा इन्फिनिट कार्ड है वो मैं अभी उतना ज़्यादा नहीं यूज़ करता हूँ, वो मेरे पास रखा हुआ है। ये देखिए, ये मेरा कार्ड का पूरा सैचेट है, इसके अंदर सारे एक एक करके रखे हुए हैं।
अगला जो एक कार्ड है वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अल्टीमेट क्रेडिट कार्ड। बहुत स्पेसिफिक रीजंस के पे यूज होता है, जहाँ पे और कहीं पे कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देता है, वहाँ पे ये देता है। जनरली यूटिलिटी पॉइंट्स की बात अगर हम लोग करें तो हम लोगों को 150 रुपये पे 3 पॉइंट मिलते हैं, विच इज इक्वल टू 3 रुपीज़। अगला जो कार्ड है अगेन कोटेक के शॉपिंग के लिए यूज होता है, कोटेक मिंत्रा का क्रेडिट कार्ड। मेरे वाइफ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो कार्ड भी उन्हीं के पास है। सो अब इसके बारे में और ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, बट उसका फ़ायदा ये है कि 1.25% का कैशबैक वो देता है बहुत ही स्पेसिफिक स्पेंड्स पे। एंड वो अगर आप लोग को पता होगा तो ये कार्ड काफ़ी अच्छा है। कोटेक अभी लॉन्च मतलब अपने कार्ड्स नहीं दे रहा है। अगला जो कार्ड है वो है आईसीआईसी का सेफारो एमएक्स एंड मास्टर कार्ड। ये बेसिकली यूज़ होता है फॉर डिस्काउंट्स ऑफर्स ऑन अमेजोन, या अगर बाहर कहीं पे ईएमआई कुछ करना हो उसके लिए, एंड बुक माई शो के जो 500 रुपये के टिकट आते हैं उसके लिए। एचडीएफसी रेगालिया का यूज़ सिर्फ और सिर्फ अभी तक मैंने फार्मेसी में जो 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स वो देता है वो 2 बार यूज़ किया था। हाउएवर उसका दूसरा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि एकॉर पे जब मैंने ट्रांसफ़र अभी 2 दिन के लिए एकॉर का ट्रांसफ़र खुला था तो 75% का बोनस मिला। तो बेसिकली मेरे पास जो 28,000 पॉइंट रेगालिया के थे उसकी जगह मेरे को अराउंड 26,000 पॉइंट मिल गए रेगालिया गोल्ड को जब मैंने ट्रांसफ़र किया एकॉर में। तो रेगालिया का पार्टनर ही नहीं था एकॉर, यहाँ पे रेगालिया गोल्ड का अपग्रेड ही मेरे को काफ़ी फ़ायदेमंद हो गया। अगला जो टर्शरी लिस्ट है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें आता है आईसीआईसी का कोरल रुपे क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, आईडीएफसी का सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, एचडीएफसी मैरियट बॉन्वॉय क्रेडिट कार्ड पेड है 3000 प्लस जीएसटी पर 1 नाइट फ्री ये मैरियट के होटल्स में देता है, तो उसी के लिए ये यूज़ होता है। अदरवाइज 1-2 बार यूज़ होता है ताकि वो एक्टिवेट रह सके। आईसीआईसी का अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड है लाइफ टाइम फ्री, एचडीएफसी का टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड है। ये सारे कार्ड्स यहाँ पे हैं तो एक एक करके दिखाना काफ़ी रिपीटेटिव हो जाता है, इसीलिए ज़रूरत नहीं है दिखाने की। कोटेक का लीग क्रेडिट कार्ड है लाइफ टाइम फ्री, एंड एचएसबीसी का वीज़ा प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है लाइफ टाइम फ्री, बॉब का प्रीमियर कार्ड है लाइफ टाइम फ्री। इसके अलावा फेडरल बैंक का एम्पोरिया कार्ड है लाइफ टाइम फ्री, बॉब का एचपीसीएल एनर्जी कार्ड है लाइफ टाइम फ्री वर्चुअल कार्ड है, एंड फेडरल बैंक का वेव रूपे लाइफ टाइम फ्री वर्चुअल कार्ड है। सो दीज आर ऑल द क्रेडिट कार्ड्स आई हैव राइट नाउ। टोटल मिला के 24 होते हैं आज की डेट में। एंड अब बात कर लेते हैं यार जिसके बारे में हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो मेरा जो प्राइमरी लिस्ट है उसका जो यूसेज है उसके बारे में। तो ये जो वीडियो है क्रेडिट कार्ड ऑप्टिमाइजेशन 2024-2025 को लेके है, एंड टाइम स्टैम्प्स मैंने दे दी हैं, आप उस पर जाके स्पेसिफिकली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गाइज एक्सेस एटलस के बारे में। तो एटलस का खास बात यह है कि अगर आप 7.5 लाख साल में स्पेंड कर सकते हो तो देन दिस इज़ अ वेरी नो क्वेश्चन आस्क्ड कार्ड। बट इसका जो रिसेंट डिवैल्यूएशन हुआ है उसकी वजह से बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो हमको जिस पे ये पॉइंट नहीं देता है। सो उसकी वजह से क्या हुआ है कि इसका यूटिलाइजेशन थोड़ा कम हो गया है यूटिलिटी पेमेंट्स पे, गवर्नमेंट स्पेंड्स पे। तो दैट इज़ वाई वन रीज़न कि इसका जो यूटिलिटी है, इसका जो यूसेज है थोड़ा कम हो गया है। हाउएवर 7.5 lakhs ऑन दीज कार्ड जनरली आप स्पेंड कर सकते हो। अब माइलस्टोन बेनिफिट इसमें क्या है, इसमें 2 माइलस्टोन है, एक 3 लाख पे, एक 7.5 लाख पे गोल्ड टियर के लिए। 3 लाख पे आपको 2,500 पॉइंट मिलते हैं एज माइल्स, एंड अगेन गोल्ड टियर हिट करने पे आपको 2,500 एज माइल्स मिलते हैं। तो 5,000 एज माइल्स आप अगर गोल्ड टियर हिट करते हो तो आपको मिलता है। रिन्यूअल बेनिफिट में अगर आप रिन्यूअल बेनिफिट कर रहे हो सिल्वर टियर पे यानी 3 लाख वाले टियर पे, तो आपको कोई भी रिन्यूअल बेनिफिट नहीं मिलता है, यानी कि जीरो रिन्यूअल। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 7.5 लाख अगर आप हिट नहीं कर सकते तो ये जो कार्ड आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। एंड 7.5 लाख जैसे ही आपको हिट करते हो तो आपको 25,000 एज माइल मिलते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि मेरे को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है 15 लाख जो इसका अगला टियर है उसको टच करने में, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड बेसिकली वही एक रीज़न है कि ये वीडियो आज बनाए, बिकॉज कुछ ज़्यादा ही रिसर्च हो गया है एंड मैं उसके अंदर घुस गया था, तो दैट इज़ वाई दिस वीडियो इज़ देयर। तो बेस स्पेंड यानी कि 7.5 लाख पे हमको मिल जाते हैं 15,000 एज माइल्स, यानी कि 100 रुपये पे 2 एज माइल मिल जाता है। एंड टोटल एज माइल अगर हम इन सबको कैलकुलेट करें तो 22,500 एज माइल्स मिल जाता है हमको बेसिकली ऑन द स्पेंड्स ऑफ 7.5 लाख। 22,500 एज माइल्स इज इक्वल टू, बिकॉज 1:2 का रेशियो मेंटेन करता है ये, तो 45,000 एयर माइल्स हमको मिल जाता है। अब एयरलाइन पार्टनर्स के बारे में मैं नहीं डिस्कस करूंगा, बिकॉज हो सकता है आप लोगों को उनके बारे में कुछ के बारे में पता हो, कुछ के बारे में नहीं पता हो। बट एयर इंडिया, एकॉर, एयर फ्रांस, KLM, एतिहाद, ये सारे ही जितने भी अपने अराउंड 20-21 पार्टनर्स हैं, तो उन सब के बारे में आप देख सकते हो। और देन अगेन ग्रुप एंड ग्रुप बी का डिस्कशन होता है, बिकॉज उसके अंदर ट्रांसफर्स के लिमिट्स अलग हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी। उसके लिए मेरा मास्टर क्लास आप ले लेना अगर
कभी इंटरेस्टेड हो तो, जो कि नहीं है तो मेरे को डीएम कर लेना, मैं बता दूंगा आपको। सो बेसिकली 45,000 एयर माइल्स, पर इसमें बेसिकली जो बेस माइल्स है वो होता है 100 पे 2 एज माइल्स पर, बट एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स इसमें मिलते हैं, यानी कि एक 100 रुपीज़ पे 5 एज माइल्स ऑन ट्रैवल स्पेंड्स, होटल स्पेंड्स एंड तीसरा है ट्रैवल एज वेबसाइट पे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको मान लीजिए आप किसी होटल में जाके स्वाइप करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो होटल का ही एमसीसी कोड यूज़ करे, मर्चेंट कैटेगरी कोड। हो सकता है उस होटल वाले ने किसी रेस्टोरेंट का, जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने करीब 60,000 का कहीं पे स्वाइप किया तो उन्होंने मेरे को एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड नहीं दिया। मैंने जब पूछा भाई क्यों नहीं दिया, तो दे सेड कि सर ये तो एक रिजॉर्ट मतलब म्यूजियम पार्क का, अम्यूजमेंट पार्क का एमसीसी है, सो दैट इज़ वाई हम आपको सिर्फ 2 एज माइल्स दे रहे हैं। तो ये चीज़ एक बुरी लगती है सुनने में, बिकॉज हमको पता ही नहीं रहता है कि वो स्वाइपिंग मशीन जो है वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है। तो अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं, जैसे कि ब्रांडेड होटल्स में जनरली यू विल गेट 5 एज माइल्स। अगर आप एयरलाइंस में डायरेक्ट वो करते हैं तो आपको 5 एज माइल्स मिल जाएंगे, एंड 1 एज माइल इज इक्वल टू 2 एयर माइल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो टोटल हमको जो है अगर 1 लाख भी ट्रैवल पे स्पेंड हो रहा है साल का, जैसे कि मैंने बताया मेरा ट्रैवल में जनरली 1 लाख स्पेंड हो जाता है बिकॉज मेरा कंपनी स्पॉन्सर कर देता है, तो टोटल एज माइल्स जो है वो 25,500 के आसपास हम कैलकुलेट कर सकते हैं साल में, सिर्फ 1 लाख के ट्रैवल स्पेंड्स पे। आप ज़्यादा करोगे तो आपको इसके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो ज़्यादा भी हो जाएंगे। सो बेसिकली 51,000 एयर माइल्स आप मिल जाएंगे सिर्फ 7,50,000 के, नॉट सिर्फ बट 7,50,000 के स्पेंड्स पे। तो 51,000 एयर माइल्स आपको मिल जाते हैं। हाउएवर गोल्ड टीयर के बाद एक प्लैटिनम टीयर भी आता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप 15 लाख हिट करते हैं तो आपको शुरू के 2,500 पॉइंट्स तो मिलते ही हैं, 3 लाख पे 7.5 लाख पे 5,000 एज माइल्स मिलता है आपको 15 लाख हिट करने पे। रिन्यूअल बेनिफिट आपका बढ़ के हो जाता है 5,000 तो एज माइल्स। सो बेसिकली आपको टोटल जो है रिन्यूअल पे 50 मतलब हिट करने पे 10,000 एयर माइल मिल जाते हैं, एज माइल्स मिल जाते हैं, प्लस 5,000 आपको रिन्यूअल में मिल जाता है। बेस पॉइंट्स 2x के अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 एज माइल्स आपको मिलते हैं। टोटल माइल्स कैलकुलेट करेंगे तो 90,000 एज माइल्स या टोटल 45,000 एज माइल्स या 90,000 एयर माइल्स हमको मिल जाता है। अगर 15 लाख स्पेंड कर रहे हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वी आर स्पेंडिंग 2 लाख ऑन ट्रैवल स्पेंड, जैसे कि मैंने आपको पहले डिस्कस किया। तो 51,000 हम एज माइल कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें, अगर हम, बिकॉज 13 लाख जो है वो हमारा नॉर्मल स्पेंड हो जाएगा, 2 लाख जो है हमारा वो एक्सेलरेटेड 5x वाले में हो जाएगा। तो हम मैक्सिमम 1,02,000 एयर माइल्स तक इस पर इकट्ठा कर सकते हैं, विच इज़ वेरी डिसेंट। एंड आपको कम से कम 2 टिकट्स ये दे देगा, 2 से 4 टिकट्स भी कहीं कहीं पे मिल जाते हैं आपको, अगर आप इसको ठीक से कन्वर्ट करें। अब कैसे कन्वर्ट करना है या किस तरीके से कन्वर्ट करना है, इसके बारे में एक डिफरेंट वीडियो हम पूरा बनाएंगे एक्सेस के रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड माइल्स ट्रांसफर को लेके इन अ फ्यूचर। तो सब्सक्राइब टू दैट अगर आपको वो जानना है या देखना है तो। अगला जो कार्ड है ये है, मैंने आपको पहले ही बताया था, डार्क हॉर्स है। एंड ये कार्ड मेरे पास 2016 से था। 2016 से पहले मेरे पास एसबीआई का प्राइम वाला कार्ड था, प्राइम नहीं एलिट था। तो उसके बाद मैंने उसको कन्वर्ट किया था 2016 में सिग्नेचर में, एंड फिर 2020 में जब कोविड आया तो फिर मैंने इसको वापस एसबीआई सिंपली सेव एंड आईओसीएल वाले कार्ड में, एचपीसीएल बीपीसीएल जो भी कार्ड है उसमें कन्वर्ट कर लिया था। अभी रिसेंटली मई के महीने में वापस से बहुत मुश्किल से मिन्नतें कर करके एंड धमकियां दे दे के इसको मैंने वापस से एसबीआई एयर इंडिया सिग्नेचर कार्ड में कन्वर्ट किया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे को अभी तक इन्होंने ना ज्वाइनिंग फीस 5,000 रुपये बनाए हैं, ना इन्होंने मेरे को 20,000 माइलस्टोन बेनिफिट दिए हैं, बट कंफर्म किया कि जब भी ज्वाइनिंग फीस मेरा लगेगा तो ये मेरे को 20,000 माइल्स देंगे। सो इसमें भी टीयर वाइज माइलस्टोन होता है। 5 लाख पे हमको 20,000 माइल्स मिल जाते हैं, एंड ये जो माइल्स हैं दैट इज लाइक 1 माइल्स इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंट फ्लायर एयर इंडिया का पॉइंट। तो बेसिकली 5 लाख हिट करते ही आपको 20,000 माइल्स हिट हो जाते हैं। रिन्यूअल बेनिफिट जो है आपको मिल जाता है 5,000 माइल्स का, ज्वाइनिंग बेनिफिट होता है 20,000 माइल्स का, तो 15,000 माइल्स आपको कम हो जाते हैं जब भी आप रिन्यू करते हैं कार्ड को। बेस स्पेंड में यानी कि 5 लाख के बेस स्पेंड में, बिकॉज 100 रुपये पे 4 माइल्स मिलते हैं, तो हमको 20,000 माइल्स उसमें इकट्ठे हो जाते हैं। तो टोटल माइल्स बेसिकली हमको 45,000 के आसपास बन सकते हैं। फर्स्ट ईयर में 60,000 भी ये जा सकता है। हाउएवर अगर मैं कैलकुलेशन करूं कि ये 45,000 माइल या 60,000 माइल्स कितना वैल्यू हमको देगा, तो बेसिकली अगर आप देख लो दिल्ली बॉम्बे का जो एक अगर आप 3-4 महीने पहले से बुक करा रहे हो फ्लाइट तो 5,000 के आसपास लगता है। अगर आप लास्ट 1 महीने का देख रहे हो तो 7,500 माइल्स के आसपास लगता है। तो करीब करीब आप देख लो 6 से 9 तक टिकट्स आप इस पर बुक कर सकते हो। अगर आप
सेकेंड ईयर में बात करो, फर्स्ट ईयर में तो आप इजीली 10-12 टिकट्स बुक कर सकते हैं इकोनॉमी की। एयर इंडिया के जनरली सारे सेक्टर्स ये कवर करता है, एंड ऑफ कोर्स विस्तारा जब मर्ज होगा तो और ज़्यादा इसके रूट्स बढ़ जाएंगे। एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स में जो उसकी खास बात है वो है, एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स क्या है, हमको 100 रुपीज़ पे 30 पॉइंट्स मिलते हैं जब हम अपनी टिकट एयर इंडिया के वेबसाइट या ऐप से काटते हैं। तो अगर 1000 रुपये का टिकट है तो हमको 300 माइल्स मिलेंगे, अगर 10,000 का है तो 3000 माइल्स मिल जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें से 10% माइल्स यानी कि 10 माइल जो है वो SBI प्रोवाइड करता है, बाकी के जो 20 माइल्स हैं वो एयर इंडिया प्रोवाइड करता है। वहीं पे जब हम किसी और के लिए एयर इंडिया के वेबसाइट से बुकिंग करते हैं टिकट या ऐप से, तो हमको 100 पे 10 पॉइंट मिलते हैं। तो उस हिसाब से अगर एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स की बात करें तो 30,000 के मतलब एक साल में अगर जो 5 लाख खर्चा कर रहा हूँ उसमें अगर 30,000 मैं अपने खर्चे के लिए मतलब अपनी टिकट्स बुक कर रहा हूँ और 70,000 अपने फैमिली के टिकट बुक कर रहा हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो टोटल माइल्स हैं ये बढ़ जाते हैं फर्स्ट ईयर के लिए 57,000 माइल्स फॉर द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, एंड फर्स्ट ईयर के लिए 72,000 माइल्स, विच इज़ अगेन वेरी डिसेंट एंड अच्छा खासा रिटर्न है इंडिया के डोमेस्टिक लेग के लिए। एंड इवन आप अगर मेरा एयर इंडिया वाला वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंटरनेशनल लेग में भी ये आपको इजीली 1 से 2 टिकट्स आपको ये प्रोवाइड कर देगा। मेरा वो वीडियो देख लेना, वो डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे मैं लिंक दे दूंगा, आप सर्च कर लेना। मेरे चैनल पे बहुत कम वीडियोस हैं, उसमें से एक होगा आपको फ्रीक्वेंट फ्लायर के बारे में डिटेल्स हैं, वो आप देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि ये माइल्स कितने इंपॉर्टेंट है। बट मेरा जो टारगेट है हिट करने का दैट इज़ 10 लाख रुपीज़ ऑन दिस कार्ड, जिसमें मेरे को जो 5 लाख पे 20,000 माइल्स मिलते हैं माइलस्टोन, वही बढ़ के हो जाता है 30,000 ऑन 10 लाख, तो टोटल 50,000 माइल्स हो जाते हैं। रिन्यूअल बेनिफिट अगेन 5,000 एंड ज्वाइनिंग बेनिफिट 20,000 का है फॉर द फर्स्ट ईयर। बेस स्पेंड में हमको 40,000 पॉइंट मिल जाते हैं, तो टोटल 95,000 माइल्स हो जाते हैं। एंड फर्स्ट ईयर के लिए 1,10,000 माइल्स हो जाते हैं जब हम 10 लाख का स्पेंड करते हैं। तो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड अगेन मैं कंपैरेटिवली ले रहा हूँ कि अगर 5 लाख में आप 1 लाख अपने लिए स्पेंड कर रहे हो एंड मतलब टोटल मिला के ट्रैवलिंग में एयर इंडिया के टिकट्स के लिए, तो वहीं पे 60,000 एंड 140,000 मतलब 1.4 लाख रुपीज़ आप इसमें भी अगर आप स्पेंड करते हो तो ऊपर नीचे हो सकता है यार, कैलकुलेशन उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो 1,19,000 माइल्स तक हम सेकेंड ईयर में बना सकते हैं एंड 1,34,000 माइल्स फर्स्ट ईयर में बना सकते हैं, विच इज़ ये तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। इसके बाद अगर 20 लाख का स्पेंड आप लोग हिट करोगे तो आपको 1 लाख माइल्स मिलते हैं, यानी कि 20,000 ऑन 5 लाख, 30,000 ऑन 10 लाख एंड 50,000 ऑन बेसिकली 20 लाख। तो बेसिकली 1 लाख माइल आपको सीधा सीधा मिल जाता है ऑन 20 लाख स्पेंड्स। रिन्यूअल बेनिफिट सेम है 5,000 माइल्स का, ज्वाइनिंग बेनिफिट 20,000 माइल्स का है। बेस स्पेंड हमको में मिल जाएंगे 80,000 पॉइंट्स। टोटल माइल्स हमको सिर्फ बेस स्पेंड करने पे मिल जाता है 1,85,000 माइल्स फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए 2 लाख माइल्स बन जाते हैं। एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स की अगर हम बात करें, 4 लाख अगर हमने 20 लाख में से खर्चे किए हैं ऑन एयर इंडिया वेबसाइट, 1.2 लाख ऑन सेल्फ एंड 2.8 लाख ऑन फैमिली, तो ये जो है टोटल माइल्स बढ़ जाता है 2.33 मतलब 2,33,000 माइल्स फ्रॉम सेकेंड ईयर, एंड फर्स्ट ईयर में हो जाता है 2,48,000 माइल्स। तो 20 लाख मेरे लिए स्पेंड करना मुश्किल है, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हाउएवर एक्सेस के कार्ड्स और इस कार्ड में फ़र्क क्या है कि एयर इंडिया जो है वो बहुत ही इजीली एड ऑन कार्ड्स दे देता है, इसीलिए मैंने अपने एड ऑन कार्ड्स दे दिए हैं अपने पेरेंट्स को, अपने वाइफ को, एंड बिकॉज वो लोग अपना खुद का पेमेंट खुद करते हैं, तो आई एम होपिंग दैट दे विल बी एबल टू मेरे को जो है अच्छा खासा माइल्स प्रोवाइड कराने में हेल्प करेंगे। एंड इवन 20 लाख का जो स्पेंड बेनिफिट है हो सकता है बाय एनी चांस मतलब कुछ बड़ा खर्चा अगर आ जाए तो वो भी क्लियर हो जाए, बट मैं इसको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा टारगेट है 7.5 lakhs ऑन एटलस एंड 10 lakhs ऑन दिस स्पेंड। हम लोग लास्ट में उसको भी कैलकुलेट करेंगे। अगला जो कार्ड है वो है एक्सेस का ओलंपस, एंड ये सेकेंडरी कार्ड है वैसे, बट अगर मैंने सिर्फ 2 लाख स्पेंड किए 2x माइल्स मिलते हैं बिकॉज फॉरेक्स में, तो रिन्यूअल बेनिफिट इसमें मिलता है 2500 एज माइल। और इसका खास बात ये है कि 1:4 का रेशियो मिलता है, यानी इसका जो एज माइल होता है वो 4 एयर माइल्स में कन्वर्ट होता है, एंड हमको 100 रुपये पे 1 माइल मिलता है। बेसिक रेशियो इसका एटलस का एंड SBI का सेम है, 1 पे 4 एयर माइल्स एट ऑल मिलेगा, बट टोटल माइल्स जो है वो आपको 2500 एज माइल्स अगर आप कुछ खर्चा नहीं करते हो तो आपको, बिकॉज शुरू में ज्वाइनिंग रिन्यूअल फीस या ज्वाइनिंग फीस में 2,500 एज माइल मिलते हैं, तो 10,000 एयर माइल हो जाते हैं। एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड की अगर हम बात करें या अगर फॉरेन में हम लोग
2 लाख भी खर्चा करते हैं एक ट्रिप में, तो ये हमको 4000 एज माइल देगा, विच इज इक्वल टू 16,000 एयर माइल्स, टोटल 65,000 माइल्स, यानी कि 26,000 एयर माइल्स ये हमको प्रोवाइड कर सकता है पर ईयर 2 लाख के खर्चे पे ऑन फॉरेन, जो कि मेरा लास्ट ईयर का जो फॉरेन खर्चा है उसको मिला के अगर हम बात करें तो। अगला जो कार्ड है वो है एमेक्स का प्लैटिनम ट्रैवल, एंड इसमें 4 लाख स्पेंड करते हैं, एंड मेन जो खर्चा है वो है ऑनलाइन, कुछ ऑफलाइन, बट मैक्सिमम मैंने अपने यूपीआई के जितने खर्चे हैं वो सारे वॉलेट लोडिंग के थ्रू इसमें कन्वर्ट कर दिए हैं। सो मेरा जो यूपीआई का खर्चा हो रहा था, बिकॉज मेरे को बहुत ही कम पॉइंट्स मिलते थे, चाहे आप टाटा न्यू इन्फिनिटी की बात कर लो, चाहे आप आईडीएफसी के पावर प्लस की बात कर लो, रुपे कार्ड्स पे पॉइंट्स बहुत कम मिलते हैं। एक नया सर्कुलर आया जहाँ पे दे आर सपोज टू बी इक्विवेलेंट टू क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स, बट मैं दोस्तों बहुत ही ईजिली बता रहा हूँ कि वो कभी भी मैच कर नहीं पाएगा। तो माइलस्टोन बेनिफिट जैसा है मैंने आपको बताया, 4 लाख हिट करने पे आपको 40,000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, एंड 10,000 का ताज का वाउचर मिल जाता है। वेलकम रिन्यूअल जो है वो बेसिकली अगर आप रेफरल लिंक किसी का यूज़ करेंगे तो आपको 2,000 पॉइंट्स मिल जाते हैं, एंड रिन्यूअल बेनिफिट डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है एंड वो आपको क्या ऑफर दे रहे हैं। बेस स्पेंड में अगर आप 4 लाख खर्चा करते हो तो आपको 80,000 पॉइंट्स मिलते हैं, तो टोटल माइल्स अगर आप वेलकम बेनिफिट को मिला के देख लो तो 50,000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट फॉर द फर्स्ट ईयर हो जाता है। ये एक पेड कार्ड है, फर्स्ट ईयर के लिए फ्री है, सेकंड ईयर से 5,000 रुपीज़ पर ईयर का है। तो उस हिसाब से जब आप इसको नेगोशिएट करोगे तो 10,000 माइल्स और भी वो लोग जनरली ऑफर कर देते हैं फॉर द रिन्यूअल बेनिफिट, या 5,000 माइल्स एंड 2,500 में वो लोग मान जाते हैं। तो वो चीज़ बात करने वाला है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि किस तरीके से वो कैलकुलेशन होगा, तो मैंने बस बेसिस कर रखा है। एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड क्या होता है, 3x मिल जाता है हमको गिफ्टर या एक्सेलरेटेड वेबसाइट जो है इसके उस पर, उसको भी हम कैलकुलेट अभी नहीं करते हैं। तो हम बेसिक को हमको 50,000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स प्लस 10 के ताज वाउचर ऑन 4 लाख स्पेंड्स हो जाने चाहिए। बट द थिंग इज़ कि मैं अभी तक सिर्फ 1.5 लाख ही पहुंच पाया हूँ पिछले आई थिंक 6-8 महीने में, तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, बिकॉज मैंने अभी यूपीआई का जो स्पेंड है वो इस पर ट्रांसफ़र किया है, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है ये इसको हिट करना। बट जो मेरा गोल्ड चार्ज कार्ड है उसमें हमको 72,000 रुपीज़ के स्पेंड पे, बिकॉज वो मैं सिर्फ अमेजोन के गिफ्टर पे यूज़ करता हूँ। तो माइलस्टोन बेनिफिट क्या है, आप 6 टाइम मंथ में, हर कैलेंडर मंथ में 6 टाइम्स आप 1,000 रुपीज़ से ऊपर खर्चा करते हो तो आपको 1,000 रुपये का माइलस्टोन बेनिफिट मिलता है। तो साल में 12,000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट आपको वैसे मिल जाते हैं। इसके अलावा वेलकम एंड रिन्यूअल बेनिफिट्स की अगर बात करें तो 6,000 वेलकम बेनिफिट्स अभी हैं, बिकॉज 1,000 रुपीज़ का चार्ज है, उसके अगेंस्ट में 6,000 में आपको मिलता है। एंड उसके अलावा अगर आप देखो तो रिन्यूअल बेनिफिट्स डिपेंड करता है कि बिकॉज 4,500 रुपीज़ का है रिन्यूअल में, तो डिपेंड करेगा कि कितना हमको मिले। बेस स्पेंड है 1440, हमको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाता है 72,000 रुपीज़ पर ईयर। टोटल अगर हम कोई एक्सेलरेटेड पॉइंट्स की बात नहीं करते हैं तो 19,440 मेंबरशिप रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल जाते हैं। एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स में आपको जो है 5 टाइम रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है, यानी कि 100 रुपये पे 10 पॉइंट्स। सो टोटल अगर मैं जो खर्चे करता हूँ, मैं 6 अमेजोन के वाउचर यूज़ कर लेता हूँ 1,000 रुपये के पर मंथ, तो 6,000 रुपये अमेजोन पे वॉलेट में आ जाते हैं, उसको मैं डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर लेता हूँ, और मुझे ये साल में 25,200 पॉइंट देगा उन सिर्फ 72,000 रुपीज़ के स्पेंड में। एंड आपको पता है कि 25,200 पॉइंट से आपको जो है इसमें ईजीली जो मैरियट बॉन्वॉय पॉइंट्स में अगर आप कन्वर्ट करोगे, स्पेशली जब 30% 20% का उसका बोनस ट्रांसफ़र रहता है, तो उस टाइम पे इट कैन ईजिली गिव मी मोर देन 30,000 पॉइंट्स। मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, सो आपको ज़्यादा अप्रिसिएशन हो जाएगा। एंड एमएक्स एमआरसीसी में अगेन 72,000 अगर आप स्पेंड करते हो 6,000 महीने के, इसमें 1,500 इंटू 4 अगर आप करते हो तो आपको अगेन अमेजोन पे इसका भी खर्चा होता है, तो 12,000 मतलब महीने के 1,000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट या साल के 12,000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट आप ले सकते हो। वेलकम बेनिफिट इज ओनली 500 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट। रिन्यूअल बेनिफिट डिपेंड करता है, बट रेफरल अगर आप यूज़ करते हो तो आपको इसका जो चार्जेस हैं वो कम हो जाता है, फर्स्ट ईयर फ्री हो जाता है, उसके बाद से 1,500 रुपये पर मंथ का हो जाता है, पर साल का हो जाता है। बेस पेमेंट में अगर 1440 पॉइंट्स मिलते हैं तो टोटल माइंड हमको 13,940 मिलता है ऑन 72,000 स्पेंड। अगर एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स अगर हम इसमें करें तो 2x का एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स मिल जाता है गिफ्टर या वेबसाइट्स पे, तो 15,380 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स इस पर आप बना सकते हो। बट इसमें एक और माइलस्टोन बेनिफिट होता है कि अगर आप महीने के 20,000 का स्पेंड टच करते हो, यानी साल के 2,40,000 का, तो माइलस्टोन बेनिफिट जो है आपको मिल जाता है 24,000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट का। ध्यान रखिएगा कि आपको जो है मिनिमम 1,500 इंटू 4 तो करना ही है, उसके अलावा टोटल 20,000 करना है, तो दो अलग अलग हो जाता है। सिंपली
5000 के अगर आप 4 बार ट्रांजैक्ट करें तो आपको 24,000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट पर मंथ के 2000 करके मिल जाएंगे। वेलकम रिन्यूएबल बेनिफिट इज ओनली 500 एंड टोटली डिपेंड्स। तो बेस स्पेंड जो है 40 ऑन 2.4 लाख आपको 4800 पॉइंट्स मिल जाते हैं। टोटल माइल्स इन टोटल पॉइंट्स आपको जो है 29,300 मिल जाता है विदाउट एनी एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स। एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स को मिला के 34,100 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। IDFC पावर प्लस में क्या होता है, 48,000 का यानी महीने का 4,000 का मेरा फ्यूल का स्पेंड है आज की डेट में। वेलकम रिन्यूअल बेनिफिट बेस्ड ऑन ऑफर होता है। माइलस्टोन बेनिफिट में आपको जो एनुअल सरचार्ज वेवियर है 500 रुपीज़ का वो हो जाता है 2 लाख के स्पेंड्स पे। बेस स्पेंड में बेसिकली ये हमको 150 पे 30 पॉइंट देता है विच इज़ अराउंड 5%, प्लस हैप्पी कॉइन्स मिलते हैं। HPP का ही यूज़ करना है तभी मैक्सिमम बेनिफिट, तो 6.5% का हमको कैशबैक मिल जाता है। तो 48 के स्पेंड्स पे नीचे आप देख सकते हो 6.5% HP फ्यूल यूजिंग HPP अगर हम करें तो 3,060 रुपीज़ माइनस रिडेम्पशन फीस की अगर हम बात करें तो अराउंड 3,000 रुपीज़ हमको वापस मिल जाता है ऑन स्पेंड ऑफ 48,000 पर मंथ। इसके अलावा एक्सिस एयरटेल वाला कार्ड है जिसके बारे में मैंने इसमें नहीं लिखा है बिकॉज वो बहुत ही स्पेसिफिकली एयरटेल के रिचार्जेस में यूज़ होता है 250 रुपये पर मंथ के कैशबैक के लिए। तो 250 रुपये पर मंथ यानी कि 500 रुपये 2 महीने के एंड 3,000 रुपये ऑन द स्पेंड्स ऑफ एयरटेल सिर्फ मैक्सिमम वो जा सकता है। तो दैट इज़ नॉट फिक्स, इसलिए आई हैव नॉट कवर्ड इट हियर। माई स्ट्रैटेजी फॉर दिस ईयर, तो अभी तक क्या हुआ है कि मैं ऑलरेडी 11 लाख स्पेंड कर चुका हूँ एक्सिस एटलस पे एंड मेरा एक्सिस एटलस का जो ईयर है वो सितंबर के 18 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। यानी कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है 4 लाख रुपए खर्चा करने के, जो मैं कर भी नहीं पाऊंगा बिकॉज मेरे सारे स्पेंड जेन्युइन ही होते हैं, तो मैं नहीं उल्टा सीधा खर्चा करता हूँ। तो अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा इमीडिएट खर्चा आ जाए मेरी तरफ से कोई खर्चा नहीं होगा। बेसिकली नेक्स्ट ईयर मेरा क्या रहेगा, एक्सेस एटलस जो है मेरा 7.5 लाख के स्पेंड पे जो डायरेक्ट होटल की बुकिंग्स रहेंगी एयरलाइंस जो कि एयर इंडिया की नहीं है एंड ट्रैवलेज का यूज़ करके, तो 1,02,000 एयर माइल्स तक मैं उसमें इकट्ठे करने की कोशिश करूँगा। SBI का एयर इंडिया सिग्नेचर जो है वो 10 लाख रुपए तक का खर्चा करूँगा, जिसमें भी वो सारे खर्चे जिसमें एक्सेस एटलस एक्सक्लूडेड हैं उन सब पे एंड एयर इंडिया के स्पेंड्स पे, तो अप्रॉक्सीमेटली 1,19,000 मैं इकट्ठे करने की सोच रहा हूँ। तो जहाँ पे मेरे पास 2,19,000 के आसपास पॉइंट हो जाएंगे विच इज़ इक्विवेलेंट टू समवेयर अराउंड उतने ही पॉइंट हो जाएंगे जिसपे मेरा एक इंटरनेशनल ट्रिप का जाने आने का खर्चा तो निकल जाएगा। ओलंपस में 26,000 एयर माइल्स बिकॉज जो मैं फॉरेन में स्पेंड करूँगा उस पर डिपेंड करेगा। MX ट्राइफेक्टा जो है उसमें मैं टोटल 90,000 के आसपास पॉइंट्स इकट्ठे कर सकता हूँ, जो कि 90,000 मैरियट बॉनवॉय पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विवेलेंटली एंड वो जो है मैं उससे आराम से 3 से 4 दिन का स्टे किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे निकाल सकता हूँ विच इज़ वेरी डिसेंट। मतलब मैं अपने औकात की बात कर रहा हूँ। एंड पावर प्लस में 3,060 रुपये का कैशबैक, एयरटेल वाले कार्ड पे अराउंड 1,500 से 2,000 का कैशबैक साल का। तो गाइज दिस इज द स्ट्रैटेजी विच आई एम गोइंग टू फॉलो फॉर दिस ईयर। मतलब जो बिकॉज एयर इंडिया का कार्ड अभी आया है एंड एटलस का जो साल है वो ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग टू ट्राई। अगर आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी पसंद आया तो डेफिनेटली मेरे को डिस्क्रिप्शन में बताएं कि इसमें से क्या आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करने की ज़रूरत है जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें। मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट। हो सकता है इसमें मैं एयरटेल मतलब एक्सेस का जो एटलस का स्पेंड है वो तो टच कर लूँ बट एयर इंडिया वाला नहीं कर पाऊँ, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो वो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं एंड हो सकता है ये दिस इज़ द मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन विच आई कैन गेट एंड एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है कि मेरे पास सिर्फ 2 लाख माइल्स ही आ पाएँ जिससे मैं एयर इंडिया से ट्रैवल कर लूँ एंड बाकी जो है मैं खर्चा करूँ रहने वहने पे लिए। हाउएवर दिस इज़ वेरी गुड फॉर एनी इंटरनेशनल ट्रैवल। अगर इंडिया में आपको रहना है, इंडिया में ट्रैवल छुट्टियाँ काटनी है तो उस पर भी आपको बढ़िया तरीके से हो जाएगा। एंड स्पेशली जब बिकॉज क्लब विस्तारा इज गोइंग टू बी मर्ज्ड तो मेरे पास माइल्स भी जनरली रह जाएंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज थिंग्स in a future video as well. तो thanks a lot for watching. I hope you guys have subscribed to the channel till now. अगर नहीं किया है भाई फटाफट से सब्सक्राइब करो, hit that notification। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। Stay awesome, stay safe and जय हिंद।